फकीरों की महफिल सजी है इस समय, फकीरों की महफिल सजी है, एक के बाद एक दिग्गज फकीर उतर उतर के आ रहे हैं और हम आप लोगों को उन फकीरों की महिमा बता रहे हैं कि फ़कीर कैसा खुदा से एक होता है, कैसा खुदा से मिला हुआ रहता है, कैसा अपने रूह में समाया हुआ रहता है, कैसा उसकी रूह उस खुदा के रूह से एक हो जाती है। ऐसे फ़कीर हैं दुनिया में, ऐसे फ़कीर हिंदुस्तान के इतिहास में, ऐसे ऐसे फ़कीरों की फहरिस्त अगर निकालो तो लंबी कतार लग जाएगी नामों की। ऐसे ऐसे फ़कीर हुए हैं दुनिया में। तो सिर्फ लोगों को नेक इंसान बनने की राह पे सोचते हैं वो कि प्रत्येक इंसान नेकी के राह पे चले, नेक इंसान बने, खुदा के याद में रहे, खुदा की मस्ती में रहे, खुदा के नूर में रहे और अपने रूह की जो रूहानी सत्ता है, जो रूहानी हुकूमत है, उसको जाने, उसको समझे कि मैं ऐसे रूह हूँ। वैसे रूह समझ में नहीं आएंगे आप, लेकिन जब आप यात्रा करोगे, परमात्मा की राह पे आगे बढ़ोगे, तो जिस दिन रूह से आपकी मुलाकात होगी, जिस दिन रूह से आप रूबरू होगे, उस दिन आपको समझ में आएगी कि रूह की सत्ता क्या होती है, रूह की हुकूमत क्या होती है, रूह की एनर्जी क्या होती है। वैसे तो सारा ब्रह्मांड उसी आत्मा का बना हुआ है, जिस आत्मा के आप बने हो, उसी आत्मा का परमात्मा बना है। ये आत्मा दिव्य पंचभूतों का बना है, ये आत्मा दिव्य पंचभूतों से बना है। दिव्य पंचभूतों का शरीर भी बना है, पंचभूतों का शरीर है और पंचभूतों की आत्मा है, मगर ये पंचभूत दिव्य होते हैं। आत्मा दिव्य पंचभूतों की है, उसके पंचभूत भी दिव्य होते हैं। उसी पंचभूत का परमात्मा है जिसका, अच्छा, ये दिव्यता जो रहती है, ये दिव्यता उनके शरीर में भी रहती है। जैसे भगवान कृष्ण है, कृष्ण आत्मा है, लेकिन कृष्ण की आत्मा दिव्य होने के कारण उनका शरीर भी दिव्य है, इसीलिए कृष्ण भगवान भगवान है। इसी तरह सब देवी देवताओं के साथ हुआ, जितने भी ये भगवान हो गए, ईश्वर हो गए, जो ईश्वर के समकक्ष हो गए हैं, इनकी आत्मा भी पंचभूतों की है, लेकिन वो पंचभूत दिव्य होने के कारण इनका शरीर भी दिव्य हो जाता है। कई जगह तो देखा गया है कि फकीर मरता है, अगर कोई साधु, कोई ऋषि, कोई मुनि मरता है, तो उसके अग्नि संस्कार में महक उठती है, महक, गूगल महकता है, क्योंकि शरीर दिव्य, उनका शरीर भी दिव्य। शरीर नश्वर है तो नश्वर तो रहेगा और नश्वर रहता है, मगर वो शरीर में जो दिव्यता हासिल होती है, उसके कारण जो महक उठती है अग्नि संस्कार में, वो महक आनंद में विभोर कर देती है। इसीलिए तो कहते हैं, कई लोग बड़े उलझे हुए रहते हैं। आप लोग सब जानते हो, मिट्टी में से आने के बाद सभी नहाते हैं, लेकिन जो महापुरुष लोग होते हैं, दिव्यता जिनको हासिल हो जाती है, इनकी मिट्टी में से आके नहाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इन लोगों की, इनकी जो दिव्यता है, इसके कारण न सूतक नहीं लगता। क्या है कि जीवाणु जो रहते हैं, वायरस जो रहते हैं, बैक्टीरिया जो रहते हैं, वो कभी मरते नहीं हैं। वो शरीर के हो, किसी भी चीज़ के बैक्टीरिया हो, वो कभी मरते नहीं हैं। कैसे भी मारने की कोशिश करो, वो कभी नहीं मरते। तो बाकी आम आदमी मरता है तो मिट्टी में
संस्कार के समय अग्नि में संस्कार होने के साथ साथ वो सारे जीवाणु, सारे बैक्टीरिया, सारे विषाणु, सारे वायरस पूरे वातावरण में फैल जाते हैं। तो जितने लोग वहाँ उपस्थित होते हैं वो सारे के सारे बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु, विषाणु, कीटाणु उस सब के ऊपर बैठ जाते हैं। इसलिए आम आदमी के मिट्टी से आगे नहाना पड़ता है, नहाना जरूरी है। लेकिन जो महापुरुष होता है, जो फकीर होता है, आलमगीर, उस फकीर के, उस साधु के, उस संत के, उस ऋषि के, उस मुनि के मिट्टी में से आगे नहाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसके वो जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, वायरस, बैक्टीरिया सब दिव्य हो जाते हैं। वो दिव्य हो जाने के बाद वो भी बैठते हैं सबके ऊपर, लेकिन उनके बैठने से आपको एक अलग नशा आएगा, एक आनंद आएगा, एक उन्माद चढ़ेगा मस्ती का। ये समझ नहीं पाते सब लोग, क्योंकि सब लोग आत्मा को नहीं जानते हैं, रूह से वाकिफ नहीं है। इसलिए जिस दिन रूह से आदमी वाकिफ हो जाता है, उस दिन वो जान जाता है कि आज हम जिस महापुरुष की मिट्टी में आए हैं, उस महापुरुष की मिट्टी में से जाके घर जाके नहाना कतई जरूरी नहीं है। बैठे रहने दो उन विषाणु, बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया तो शरीर में होते हैं, क्योंकि शरीर सही मायने में बैक्टीरिया का ही बना रहता है, विषाणुओं का, जीवाणुओं से ही बनता है शरीर। उनका भी शरीर वैसे ही बनता है, लेकिन वो दिव्यता हासिल हो जाती है, क्योंकि वो परमात्मा से एक हो जाते हैं, आत्मा से मिल जाते हैं, आत्मा में उतर जाते हैं, आत्मा उनके भीतर उतर जाती है। इस कारण ये महापुरुषों के संस्कार के बाद कभी अगर जाओ किसी महापुरुष, लेकिन पता होना चाहिए आपको सही कि ये व्यक्ति महापुरुष है, उसकी दिव्यता उसके बातों से समझ में आती है कि ये कितना पहुंचा हुआ आत्मज्ञानी है, कैसा ये परमात्मा से एक है। तो कभी अगर ऐसा मौका मिले तो आके कभी नहाना मत। नहा लोगे तो बैक्टीरिया उतर जाएंगे आपके शरीर में से और आपका आनंद धीमा हो जाएगा। ये होती है फकीरों की, महापुरुषों की बातें। और इसी कारण इन महापुरुषों की महत्व है, इन फकीरों का महत्व है। जो आज फकीरों की महिमा शुरू है अपनी, वो इसी कारण फकीरों की महिमा चालू है, क्योंकि महापुरुष है, दिव्यता हासिल हो गई है उन्हें, परम दिव्य आत्मा है। परम दिव्य आत्मा के कारण उनका शरीर भी परम दिव्यता को उपलब्ध हो जाता है, इसलिए उनके शरीर में से कभी बदबू नहीं आती। आपने देखा होगा कई फकीर महीनों से नहाते नहीं है, बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़ी है, लेकिन अगर उनके नज़दीक आप पहुँच जाओ तो महक आ जाती है। तो खुदा निवास करता है, खुदा बैठता है उनके भीतर, परमात्मा बैठा है, मालिक बैठा है, इसलिए उनके शरीर में से भी बदबू नहीं आती। जबकि कितने गंदे हो जाते, दिखने में तो गंदे दिखते हैं क्योंकि नहाते नहीं है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, कपड़े बदलते नहीं है, लेकिन इसके बाद भी महकते हैं, क्योंकि महकने वाली और महकाने वाली तो रूह है जो परमात्मा से कनेक्ट है। समझो बात को भाई, समझो, समझ लो इस आत्मा के महत्व को, आत्मा की रूहानी सत्ता को, रूहानी इल्म को जान लो। जीवन बर्बाद मत करो, सब कुछ यहीं छूटने वाला है, सब कुछ यहीं छूट जाएगा, तो आप चले जाओगे। आप जाओ, उससे पहले जान कर जाना, जिससे कि सीधे खुदा के स्थान, परमात्मा की जगह, गोलोकवास, वैकुंठ, यहाँ जाओ। क्योंकि आने वाला समय मुझे नहीं लगता कुछ अच्छा है, सब छूट जाएगा। घर ही के लोग जो सामान आपने इकट्ठा करके रखा है हटा लेने देंगे,
बाकी 80% सामान आपका जमा किया हुआ अटाले में जाएगा, 20% आपका जमा किया हुआ सामान कचरे में जाएगा। आप ही के बच्चे, आपके बच्चे और बच्चों की पत्नियां, यही आपको नेस्त नाबूद करने वाली हैं। मरो भर तो मरे और यहाँ देर नहीं लगी, बंटवारे हो जाएंगे, सामान अटाले में जाएगा, बचा हुआ कचरे में जाएगा। आप जिस चीज़ों के लिए आप जीवन भर लड़ते रहे, झगड़ते रहे, मेहनत करते रहे, परेशान होते रहे, सामान इकट्ठा करते रहे, यही सोच के कि बच्चे लोगों को इस्तेमाल में आएगा, कोई इस्तेमाल नहीं करने वाला है आपके सामान को। सबका आपका सामान पुराने मॉडल का बोल के रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए समझ लो बात को। आपका बनाया हुआ घर इंटीरियर डेकोरेटिंग में बदल जाएगा। आपने जो घर बना के रखा है, इसलिए इन चक्करों में मत पड़ो, समय बर्बाद मत करो। अपना समय जो भी है वो रूहानी इल्म में लगा दो, परमात्मा को जानने में लगा दो, आत्मा को जानने में लगा दो, आत्मा के सुमिरन में लगा दो, फकीरों की याद में लगा दो वो समय, तो सार्थक हो जाएगा जीवन आपका। वरना आज आपको लग रहा है जो आपने पैसा जोड़ जोड़ के, एक रुपया जोड़ जोड़ के जो सामान इकट्ठा किया है, इस सामान की कोई औकात नहीं है उन लोगों के लिए। सब हटा ले, देख लेना आप तो नहीं मरने वाले हो। अगर भटकोगे तो देखना, आप लोग भटकते हुए दिखोगे, आप खुद देखोगे आप कैसे आपके बच्चे या आपके सामान की वारे न्यारे कर रहे हैं। कोई रखने वाला नहीं है वो सामान, सब फिक जाएगा। वस्त्र आपके सब फिक जाएंगे। कौन से वस्त्र आपके इस्तेमाल करेंगे आपके बच्चे? कोई वस्त्र इस्तेमाल नहीं करने वाले आपके। आपने भले ही रखे होंगे अच्छे से, सहज सहज के रखे होंगे आपने, जो कुछ भी पैसा कंठी में वो रख लेंगे जल्दी से, सोना चांदी वो रख लेंगे जल्दी से, बाकी और कुछ रखने वाले नहीं है। देखना आपको, क्योंकि आप तो अजर अमर आत्मा हो, सब दिखेगा आपको। आप नहीं मरोगे, आपका शरीर मरेगा। याद रखना, आपको भी याद आएगी मेरी कि किसी ने बताया था, कोई एक बताने वाला था जिसने बताया था और मैंने उसकी बात सुनी नहीं। सुनो तो परमात्मा में डूब जाओ, जीवन सार्थक कर लो। बाद में मिलते हैं।